अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हबीब तारक चौधरी और आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अमजद जावेद का तहरीर करदा नावल कलंदर दाद। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं नई एपिसोड की तरफ। मगरबी उफक पर डूबते हुए सूरज की सुर्खी फैल गई थी। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाने वाला था। दोपहर से लेकर शाम हो जाने तक मुझे चंद जगहों से ये इत्तला मिल गई थी कि कुछ मशकूक बंदे मेरे बारे में पूछते फिर रहे हैं। यहाँ तक कि वो मेरे घर का भी एक चक्कर लगा चुके थे। मैं दोपहर के वक्त ही अपने घर से निकलकर छाके के पास आ गया था। हमने अपने अपने घर से ज़रूरी सामान लिया और दिलबर के कुएं पर चले गए। वहाँ पर ताश जारी थी। मेरे सारे दोस्त वहीं जमा थे। मुझे देखते ही दिलबर ने कहा था, ले बे जमाले, बैठ मेरे सामने और लगा शर्त बकरे बकरे की। यहीं पकाएंगे यहीं खाएंगे। ये तेरा यार जमाला किसी और काम से आया है। छाके ने चारपाई पर फैल कर बैठते हुए कहा तो एकदम से सब ने ताश रोक दी। इसके लहजे में ही कुछ ऐसी बात थी। बोल जमाले, बात क्या है? कुछ मशकूक बंदे आए हैं इलाके में मुझे मारने के लिए। मैंने कहा तो वो चूक गया और पूछा कौन है और किधर है? मैं नहीं जानता, इन्हीं का तो पता करना है। मैंने कहा तो इसने उठते हुए कहा, तू इधर बैठ, मैं सारी सूह लेकर आता हूँ। चल ओए सब निकलो, शाम से पहले इनका पता लेकर आओ। वो सभी ताश छोड़कर उठ गए थे। फिर शाम होते होते वो वापस आने लगे। दिलबर ने जब सारी मालूमात जमा कर ली तो कहा, बड़ी हैरत की बात है यार, सरदार शाहदीन के डेरे पर वो बंदे हैं और तुझे मारने के लिए आए हैं। जमाले, ये फड्डा लंबा हो जाएगा। तू डर गया है? मैंने पूछा। ओए नहीं, मैं नहीं डरा, बल्कि समझा रहा हूँ कि चल ठीक है, फिर जाते हैं सरदार के पास, इसकी मिन्नत तरला करते हैं, इसके पैर पड़ेंगे। मान गया तो ठीक, वरना अपनी जान का नजराना पेश कर देंगे। छाके ने जल कर कहा तो दिलबर बोला, ओए जान तो एक बार जानी है, सरदार से टक्कर लेने का मतलब फिर हम सुकून से नहीं बैठ सकेंगे। या वो खत्म होगा या हम, कोई तो है, बाकी तू जो कहेगा मैं वही करूँगा। इसने छाके की बात को नज़रअंदाज करते हुए मेरी तरफ देख कर कहा, चल ठीक है, तू कर सुकून, मैं चलता हूँ। मैंने उठते हुए कहा तो वो गुस्से से बोला, यार तू कोई और चक्कर क्यों नहीं चलाता? हम भी सामने ना आए और वो बंदे भी ना रहें तो फिर सुन, पीरदादे के जिन बंदों से तेरी दुश्मनी चल रही है, इनका कोई एक बंदा तेरे हत्थे चढ़ सकता है? मैंने कहा तो वो चूकते हुए बोला, मैं समझ गया, चल उठ निकले। ये कहते हुए वो तेज़ी से उठकर कुएं के पास बने हुए कच्चे कमरों में से एक कमरे में गया। कुछ देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में गन थी। मेरे छाके और दिलबर के अलावा 3 बंदे और थे। उन्होंने भी हथियार और संभाले और हम एक जीप और 3 बाइक पर निकल पड़े। हमारा रुख पीरदादे के इलाके की तरफ था। हमें अपना शिकार तलाश करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हमें मालूम था कि पीरदादा के इलाके में शराब निकालने वाली भट्टी कहाँ चल रही है। वो रास्ता अगरचा थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमारे लिए वहाँ जाना इंतहाई आसान था। अंधेरा फैल चुका था, ऐसे में इनके पास कई लोग आते जाते थे। हमने 2 बाइक की हेडलाइट बुझा दी जबकि एक की रोशन रखी। हम भट्टी के करीब पहुंचकर रुक गए। मुझसे ज़्यादा दिलबर तेजी दिखा रहा था। इसे बड़े अरसे बाद मौका मिला था इनसे अपना इंतकाम ले सके। मैंने तेज़ निगाहों से वहाँ पर मौजूद लोगों को जायज़ा लिया। वहाँ पर 3 बंदे थे। एक भट्टी के पास बैठा हुआ था, दूसरा कच्चे कमरे के बाहर ज़मीन पर बैठा हुआ लालटेन की रोशनी में कुछ कर रहा था, जबकि तीसरा चारपाई पर करवट के बल लेटा हुआ था। क्या ख्याल है, ज़रा इंतज़ार कर ले? मैंने दिलबर से पूछा। नहीं, इन्होंने हमें आते देख लिया है, अगर यहाँ रुक गए तो वो चुकन्ने हो जाएंगे। दिलबर ने मेरी बात ना मानी। चलो फिर। मैंने बाकी सब को वहीं रुकने का इशारा किया और दिलबर के साथ इनके पास चले गए। जैसे ही इनकी निगाह दिलबर पर पड़ी, चारपाई पर बैठा हुआ बंदा तेजी से उठा और लाशौरी तौर पर अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाया। कमरे के बाहर बैठा उठकर खड़ा हो गया था। रुक जाओ, मैंने ऊंची आवाज में कहा तो वो जहाँ थे वहीं रुक गए। मैं आगे बढ़ा तो वो बोला, जमाले ये दिलबर को साथ लेकर क्यों आ गया है? फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है, इसे लेकर यहाँ से चला जा, वरना। इस चारपाई वाले बंदे ने इंतहाई गुस्से में कहा। वरना क्या करेगा? मैंने पूछा तो इसने इंतहाई गलीज गाली देते हुए कहा, मार दूंगा तुझे भी और इसे भी, चल निकल यहाँ से। ये कहते हुए इसने गन की तरफ हाथ बढ़ाया। मगर मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए मैंने चश्मे ददन में अपना रिवाल्वर निकाला और इसके हाथ पर फायर कर दिया। वो डकारते हुए पीछे की तरफ लपका। मैंने जानबूझकर इसका निशाना नहीं बांधा था। फायर की आवाज़ सुनते ही छाके समेत चारों तेजी से आ गए। उन्होंने आते ही तीनों को पकड़ लिया। चंद मिनट मारामारी चलती रही। उन्होंने थोड़ी देर बाद मज़ाहमत करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सके। कुछ ही देर बाद
इन तीनों को बांध लिया गया। इन्हें जीप में फेंको और ख्याल रखो इनके मुंह बंद रहें, मैंने कहा और बाइक पर जा बैठा। मेरे साथ ही दिलबर निकला और हमारे साथ बाकी भी निकल पड़े। अब हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा था। सरदार शाहदीन के डेरे से कुछ दूर हम सब रुक गए। मैंने रास्ते में दिलबर को समझा दिया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ और अपने लोगों के साथ वहीं रुक गया, जबकि मैं और छाका वहाँ से पैदल आगे बढ़े। हमसे कुछ फासले पर डेरे की रोशनियां साफ दिखाई दे रही थीं। सरदार शाहदीन का डेरा भी किसी हवेली से कम नहीं था। गेट पार करते ही बड़ा सारा सेहन दिखाई देता था। इनके अतराफ में 3 अतरफ कमरे बने हुए थे और एक जानब सरदार शाहदीन के मेहमानों के लिए ड्राइंग और डाइनिंग रूम के अलावा दूसरे मुतल्लका कमरे थे। कमरों के आगे दलान था जिनके ऊपर यू की शक्ल में छत थी। हम डेरे के पिछवाड़े की तरफ से आगे बढ़े थे। चाचे बीरू ने अगर दुरुस्त मालूमात दी थी तो इन लोगों को छत पर होना चाहिए था, क्योंकि इनके बिस्तर वहीं पर लगाए गए थे। अब वहाँ पर क्या सूरत हाल थी इसका मुझे पक्का यकीन नहीं था। वहाँ कुछ दूसरी सूरत हाल का भी सामना हो सकता था। ताहम इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा मसला डेरे की छत तक पहुँचना था। गोपन डेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत अरसा पहले डेरे पर आया था, फिर गाहे बेगाहे इधर गुजरने का इत्तेफाक हुआ था। मेरे जहन में था कि डेरे के पिछवाड़े की मशरकी सिमत में ईंटों की दरारें छोड़ी हुई थीं। मैंने वहीं से ऊपर चढ़ने का सोचा था। मैं आस्ता आस्ता अंदाजे के मुताबिक इस तरफ बढ़ रहा था। मेरे जहन में एक और भी खतरा था। डेरे में जब सारे लोग अपनी अपनी जगह टिक जाते थे तो बाहर की तरफ कुत्ते छोड़ दिए जाते थे, जो बाहर की तरफ से ना सिर्फ वक्त से पहले इन्हें अलर्ट कर देते थे बल्कि चौकीदार के लिए बहुत हद तक मुआवन भी होते थे। कुत्तों के खुलने से पहले पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहता था। मैं जैसे ही मशरकी कोने तक पहुंचा तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। वो दरारें के जरिए चढ़ने लगा। इस वक्त ऊपर चढ़ते हुए मुझे अपने वजन का एहसास हुआ। मैंने हिम्मत की और आस्ता आस्ता ऊपर तक पहुंच गया। मैंने मुहतात अंदाजे में छत पर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं अपने वजन के बायस इन दरारों पर ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकता था। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि दूसरी तरफ वो लोग होंगे। सिर्फ एक अंदाज़ा था कि ज़रा फासले पर एक कतार में चारपाइयों पर बिस्तर लगे हुए थे और इन पर कोई नहीं था। मैंने गहरी निगाहों से इधर उधर देखा और चारदीवारी पर चढ़कर अंदर कूद गया। हल्की सी दब की आवाज़ आई। मैं सुकून के साथ बैठा रहा और कुछ देर तक किसी भी रद्द अमल का इंतजार करता रहा। जरा देर यूं ही साकत बैठे रहने के बाद उठा, फिर उठकर नीचे छाके को टार्च के जलाने और बुझाने से इशारा किया। कुछ देर बाद वो भी फूली हुई सांसों के साथ ऊपर आ गया। फिर दोनों तरफ देखकर आस्ती से बोला, लगता है यहाँ कोई नहीं है नहीं तो आ जाएंगे, मैंने सरगोशी में कहा और दबे पांव आगे बढ़कर सेहन में झांका। वो 6 के 6 सेहन में बैठे हुए किसी वहशियाना अंदाज में खाने पर टूटे हुए थे। इन्हें देखकर यूं लग रहा था कि इन्होंने कभी खाना देखा ही नहीं है। इनके करीब ही चाचा बीरू किसी खादम की तरह खड़ा था। मैं चाहता तो यहीं खड़े खड़े इनका निशाना लेकर इन्हें चारपाइयों पर इन्हें ख़त्म कर देता, मगर मैं कुछ और चाहता था। मुझे इस वक्त तक सब्र करना था जब तक वो ऊपर नहीं आ जाते। मेरे जहन के गोशे में ये खतरा बहरहाल मौजूद था कि मुमकिन है कि इनके अलावा कोई दूसरे भी यहाँ होंगे। यहाँ से इन्हें ख़त्म करने में सारा मामला ही गड़बड़ हो जाने वाला था। अब मुझे सिर्फ इनका इंतज़ार करना था। तकरीबन 1 घंटे के जान गुसल इंतजार के बाद इनका रुख सीढ़ियों की तरफ हुआ। वो सब आगे पीछे छत की जान बढ़े। इनके हाथों में असला वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। बिलाशुबा वो गाफिल होकर सोना नहीं चाह रहे थे। मुमकिन है इनमें से कुछ चौकीदारी भी करते, लेकिन मैं इन्हें इतना मौका नहीं देना चाहता था। मुझे ये पूरी तरह अंदाज़ा था कि वो सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर कहाँ आएंगे, इसलिए मैं इनकी मुखालिफ सिमत में बिल्कुल सामने की तरफ ओट में छुप गया। छाका समझ गया था कि मैं क्या चाह रहा हूँ। मेरे और इनके दरमियान फ़कत चंद लम्हों की दूरी थी। फिर जो कुछ करना था वो इंतहाई तेज़ी से करना था। तभी छत पर हलचल हुई। वो बातें करते हुए अपने बिस्तरों पर आए। हम दम साधे इन्हें देखते रहे। फिर जैसे ही वो चारपाइयों पर बैठने लगे, मैंने एक का निशाना लेकर गोली चला दी। जिस वक्त तक वो कुछ समझे, दूसरे के मुंह से चीख बुलंद हुई। फिर तीसरी, चौथी, मैंने मैगजीन खाली कर दिया। यही हाल छाके का था। इन्हें हथियार रखकर उठाने की मोहलत नहीं मिली। शायद इनके गुमान में यही था कि इस हवेली नुमा डेरे में कौन आकर इन पर वार कर सकता है, जिन्हें सारा दिन बाहर किसी ने नहीं पूछा था। फौरन ही इनकी तरफ लपकना रिस्क था, लेकिन वहां बैठे रहना भी इससे ज्यादा रिस्क था। मैंने कोई परवाह न करते हुए तेजी के साथ दूसरा मैगजीन लगाया और इनकी तरफ बढ़ा। कोई तड़प रहा था और कोई मौत की गोश में जा रहा था। मैंने एक निगाह इन पर डाली तो मुझे खुद झुरझुरी आ गई। ये मेरी पहली दरिंदगी थी।